हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। और आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक रिव्यू। इनफैक्ट रिव्यू नहीं, मैं आपके लिए एक कंपैरिजन वीडियो लेके आई हूँ। वो है लेगिंग्स के लिए कि रूबी की लेगिंग अच्छी होती है लायरा की। आई होप मेरे जैसे बहुत से लोग होंगे जो अभी भी लेगिंग्स पहनना प्रेफर करते हैं। ऑल्दो अब जो पैटर्न आ गया है वो आ गया है प्लाजो और पैंट्स का, बट स्टिल बहुत से लोग ऐसे होंगे मेरे जैसे जिनको लेगिंग पहनना बहुत पसंद है। इनफैक्ट मैं तो बिल्कुल भी मैं प्लाजो या पैंट्स या सलवार बिल्कुल भी नहीं पहन पाती हूँ। मैं जब भी ऑफिस जाती हूँ, ऑफिस में मैं लेगिंग्स ही वियर करती हूँ। और मैंने अभी तक कभी भी प्लाजो या पैंट ट्राई नहीं किया है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मेरा आज भी फर्स्ट प्रेफरेंस अगर रहती है तो वो सिर्फ और सिर्फ रहती है लेगिंग्स के लिए। तो जो लोग लेगिंग्स परचेज करते हैं तो उनके दिमाग में जो दो चीज़ें चलती हैं वो ये है कि कौन सी लेगिंग्स बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और बगल में मेरी बेटी सो रही है, उसका ब्लैंकेट है यहाँ पे। तो खैर जब ओके, तो जब हम लोग मार्केट में लेगिंग्स खरीदने जाते हैं तो जो दो सबसे बड़े ब्रांड सामने आते हैं लेगिंग्स के, वो एक होता है रूबी और दूसरा होता है लायरा। और आज मैं उन्हीं दोनों के बीच का एक कंपैरिजन लेके आई हूँ। मैंने दोनों ही ब्रांड्स यूज़ किए हैं और दोनों ही ब्रांड्स अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। बट फिर भी अगर मुझे दोनों ब्रांड्स में एक को अगर चूज़ करना होगा तो मैं किसे चूज़ करूँगी, मैं यही बताने आई हूँ। मेरा जो प्रेफरेंस रहता है वो हमेशा लक्स की लेगिंग्स के लिए रहता है। ऑल्दो मैं पहले रूबी यूज़ करती थी, बट जब से मैंने लक्स की लायरा जो उनकी सीरीज़ है वो मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया है, मुझे वो बहुत पसंद आता है। तो चलिए मैं आपको दोनों एक एक दिखाती हूँ। और ये मैं लाई हूँ, ये पहले रूबी की मैं है रूबी का मैं पैकेट ओपन करती हूँ। और मार्केट में जो रूबी की या फिर ऑनलाइन भी अगर हम लोग कहें तो रूबी या लक्स की जल्दी हम लोगों को जो ओरिजिनल लेगिंग्स है वो नहीं मिलती है। लोकल मार्केट में तो बहुत ज़्यादा कॉपी मिलती है, बट आप लोग अगर जब भी ख़रीदना हो तो दो तीन चीज़ें हैं जिससे पता चल जाएगा कि ये कॉपी है कि ओरिजिनल है। सबसे बड़ा ज़्यादा पैकिंग, आप पैकिंग ही देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कॉपी है कि ओरिजिनल है। तो मैं ये रूबी की ओपन कर रही हूँ। और जो इसका MRP दिया हुआ है वो 505 है, बट अभी आई थिंक 300 में मिल जाती। मैं इसको 300 में ही परचेज़ करके लाई हूँ। तो मैं इसे ओपन कर रही हूँ और ये इसकी मैं वो दिखाती हूँ। ये इसका ऊपर का कवर होता है। उसके बाद जब मैं इसको ओपन करूँगी तो रूबी की, अगर आप रूबी की लेगिंग यूज़ कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले एक ऐसा टैग ज़रूर लगा होगा। कॉपी में बिल्कुल भी नहीं लगा होता है। अगर आप ओरिजिनल यूज़ कर रहे हैं तो ओरिजिनल में ज़रूर होगा। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए बैक साइड में ये रूबी लिखा हुआ ज़रूर होता अगर ओरिजिनल है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए, इसको जब मैं हटाऊँगी ये देखिए, ये यहाँ पे रूबी जो होता है प्रिंट होता है। और यही इस बात का सबसे ज़्यादा होता है प्रूफ कि ये ओरिजिनल है। कपड़ा रूबी का बहुत ही गफ और बहुत मतलब सॉफ्ट कपड़ा होता है, लाइट कपड़ा नहीं होता है। और जो मैं लेगिंग्स यूज़ करती हूँ, मैं चूड़ीदार वाली लेगिंग्स यूज़ करती हूँ। तो अगर आपकी हाइट मेरी जैसी है 5'3", 5'4", तो आपको बहुत अच्छे से आएगा। इनफैक्ट कई स्टेप्स में आपके चूड़ी पड़ेंगी, जो नीचे के साइड में चूड़ी होती है वो बहुत ही कई सारी पड़ेंगी और बहुत ही अच्छा रहता है। और इसकी जो सबसे खासियत होती है लेगिंग्स की कि दोनों ही, चाहे वो लक्स हो या रूबी हो, स्ट्रेचेबल बहुत ज़्यादा होती है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और अगर आप इसको गर्मियों के मौसम में पहनेंगे या फिर जैसे अभी का मौसम है जिसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमिड वाला मौसम रहता है, तब भी आपको इसमें कुछ भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। पसीना बहुत अच्छे से सोख लेता है, बिल्कुल भी स्किन में इचनेस या ड्राइनेस बिल्कुल भी नहीं आती है आपको। तो बिल्कुल मतलब
बहुत अच्छी वाली फीलिंग देता है। अगर मैं कपड़े की बात करूँ तो जो यहाँ पे कपड़ा होता है वो कॉटन कहा जाता है, स्ट्रेचेबल कॉटन, और लिटरली मुझे इसका कपड़ा बहुत पसंद आता है। और अगर आप इस पैक की बात करें तो इसमें मेंशन है कि जो लेगिंग्स आती हैं वो 100 मोर देन 100 कलर्स में आती हैं, बट मार्केट में नहीं मिल पाती हैं। मार्केट में जो अगर आप लेने जाएं तो जो बेसिक कलर्स होते हैं जैसे कि रेड, ब्लैक, ग्रीन, येलो, बस वही मिलते हैं। सारे कलर इजीली नहीं मिल पाते हैं। तो मैं आपको ये वाली लेगिंग अच्छे से दिखा देती हूँ। लेंथ इसकी मैं आपको दिखा दूँ। आई थिंक ये देखिए लेंथ इसकी, जो कि मुझे लगता है मोर देन सफिशिएंट होती है। बहुत ज़्यादा इसका, ये देखिए इसकी बहुत ज़्यादा चूड़ी इसमें आराम से बन जाती है, बहुत चूड़ी। और एक चीज़ इसमें होता है वो होता है ये स्ट्रिंग्स, ये भी आपको मिलता है। बट ये इसका फ़ायदा है या लॉस है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो ये देखिए, और लिटरली मैंने जो सबसे पहले लेगिंग्स यूज़ करना शुरू की थी वो रूबी की थी, और मुझे बहुत रूबी पसंद आई थी। तो ये तो हुई रूबी की बात। अब मैं अगर बात करूँ तो दूसरा कंपनी वो है लक्स की लायरा। ये देखिए इसका पैकेट ऐसे आता है, उसका थोड़ा सा रेक्टेंगल शेप का पैकेट होता है। इसका टोटली स्क्वायर में इसका जो पैकेट आता है टोटली स्क्वायर में आता है। तो मैं इसको ओपन कर देती हूँ। और ये दोनों ही मैं कल लेके आई थी, इसलिए लाई थी ताकि मैं इसका वीडियो बना पाऊँ और आपको दिखा पाऊँ। ये देखिए, तो ये इसका है। इसको जब अपन खोलेंगे तो कपड़ा इसका भी बताया जा रहा है कि अल्ट्रा सॉफ्ट कॉटन है, और एक्चुअली कॉटन होता है। इसका भी कपड़ा आप गर्मी में पहनिए, ह्यूमिड के मौसम में पहनिए, ह्यूमिडिटी में पहनिए, कुछ भी आपको फील नहीं होगा, पसीना अच्छे से सोखता, बहुत अच्छा कपड़ा होता है। मार्केट में 270 का मिल गया था, थोड़ा सा रूबी से सस्ता मिलती है लायरा की। और इसके बाद जब मैं इसको ओपन करूँगी तो इसके अंदर पहले ऐसा इसके अंदर कलर चार्ट मिलता था, जो कि अब नहीं मिलता है। आई डोंट नो व्हाई, क्यों नहीं मिलता है, बट पहले मिलता था। जो ये वाला शीट लगी हुई है इसकी जगह पहले क्या बोलते हैं, जो शीट लगी होती थी वो पूरा का पूरा एक कलर चार्ट लगा होता था, जिसमें सारे ही कलर मेंशन होते थे कि जो जो कलर आपको इस लेगिंग में प्रोवाइड हो सकते हैं। बट अब वो नहीं मिलते हैं। मैं भी कल जब खरीदने गई थी काफ़ी लंबे समय के बाद, तो मैंने इसको देखा तो मेरे दिमाग में आया था कि कहीं ये डुप्लीकेट तो नहीं है, कॉपी तो नहीं है। बट उन्होंने बताया कि कॉपी नहीं है, और कहाँ मार्केट की बहुत ही रिनाउंड शॉप थी, काफ़ी फेमस शॉप थी। तो मुझे लगा वो कॉपी नहीं देंगे, हो सकता है लायरा वालों ने पैकिंग चेंज कर दी है। बट अब तक जो पुरानी मुझे पैकिंग मिलती रही उसके अंदर पूरा ही कलर कार्ड था। ऐसे ही एक शीट थी जिसमें सारे कलर मेंशन थे कि किस किस कलर की लेगिंग्स ईजी मिल सकती है। खैर, इसको किनारे करके आगे लेगिंग की बात की जाए तो अगर मैं लेगिंग की बात करूं तो ये देखिए, इसमें भी जैसे उसमें टैग रूबी का लगा था, इसमें टैग लायरा का लगा है। और ये टैग तो लगा ही होता है, कॉपी अगर ये टैग नहीं है तो विच मीन्स कॉपी है। क्योंकि एक बार मैं धोखे से कॉपी खरीद लाई तो मार्केट में बहुत कॉपी मिलती है, तो उनमें ये चीज़ नहीं होती है। दूसरी चीज़, जैसे कि रूबी के बैक साइड में रूबी लिखा होता है। अच्छा, एक चीज़ और है कि इसको जब आप ओपन करोगे तो इसके अंदर ये लायरा का ये स्टिकर ज़रूर लगा होता है। आई थिंक रूबी वाले में वो चीज़ नहीं होती है, बट लायरा में ये चीज़ होती है कि यहाँ पे एक बैक साइड पे लायरा का स्टिकर होता है। और एक और चीज़ जो इसको कंफर्म करती कि ये ओरिजिनल है, कॉपी नहीं है, वो ये है कि इसके, ये देखिए, इसके जो राइट लेग होता है, राइट लेग होता है, उसके सबसे नीचे साइड में ये लायरा का ये स्टिकर ऐसे लगा होता है कपड़े का। मैं दिखाती हूँ, और यही शो करता है कि असली है, नकली नहीं है। और राइट लेग में ही हमेशा होता है, मैंने जो देखा है। ये देखिए, ये पिंक रंग का, और हमेशा कलर आपकी लेगिंग का कोई भी हो, ये जो क्या कहते हैं स्टिकर बोल लीजिए या जो भी इसको बोल लीजिए, ये हमेशा कपड़े का होता है, हमेशा राइट साइड के लेग में होता है, पैर वाले हिस्से में होता है, नीचे के साइड, और हमेशा पिंक रंग का होता है। आई थिंक, मुझे नहीं पता पिंक क्यों होता है, बट मेरे पास जितनी भी लेगिंग्स है सब में पिंक रंग का ही है। ये जो बताता है कि ये ओरिजिनल है, ब्रांड का है, कॉपी नहीं है।
अब जगह अगर कपड़े की बात करें तो ठीक है, हाँ लेंथ की पहले मैं बात कर लेती हूँ। तो आई थिंक लेंथ उतनी ही है जितनी की रूबी की है। मैं अभी नाप के भी देख लेती हूँ कि रूबी की ज़्यादा है किसकी। मैं चूड़ीदार पहनना पसंद करती हूँ तो इसमें भी बहुत ज़्यादा चूड़ियाँ पड़ जाती हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले कंपैरिजन शुरू करती हूँ कि रूबी की लेंथ कितनी है, इसकी कितनी है। तो चलिए इसको मैं नाप लेती हूँ। ठीक है, लगभग 2 इंच जो लायरा की लेगिंग है वो ज़्यादा लंबी है, यानी कि इसमें ज़्यादा चूड़ियाँ पड़ेंगी ना कि रूबी में। तो जो लायरा वाली है वो देखिए मैंने अभी आपको नाप के दिखाया। जो लायरा वाली लेगिंग है वो ज़्यादा लंबी है, उसकी लेंथ ज़्यादा है, विच मीन्स अगर आपकी हाइट भी ज़्यादा होगी तो ख़राब नहीं लगेगा। उसमें जो चूड़ियाँ पड़ेंगी वो लायरा में ज़्यादा पड़ेंगी। इसके बाद अगर कंपैरिजन करें कपड़ों का, तो कपड़े में अगर मैं दोनों में कंपैरिजन करूँ तो जो इसका कपड़ा है लायरा का वो थोड़ा सा सॉफ्ट सा कपड़ा है, और जो कि आपका रूबी का कपड़ा है, रूबी का कपड़ा थोड़ा सा गफ़ होता है। और अगर रूबी के कपड़े को जितना ज़्यादा आप धोएंगे उतना गफ़ होता चला जाएगा। ये एक दोनों में डिफरेंस होता है। ये थोड़ा सा सॉफ्ट और पतला सा कपड़ा होता है, इसका थोड़ा सा सॉफ्ट ये भी कपड़ा है बट थोड़ा सा इसमें गफनेस है, मतलब थोड़ा सा ये गफ टाइप का होता है। ये एक डिफरेंस होता है। दूसरी चीज़ अगर मैं आपको बताऊं, जो चीज़ मुझे बहुत ख़राब लगती है जिसकी वजह से मैं रूबी को अब मैंने बिल्कुल तरीके से छोड़ दिया है, वो ये है कि वैसे तो कोशिश हम लोग को करनी चाहिए कि जितनी भी लेगिंग्स है हम लोग उसको हैंड वॉश करें, बट कई बार ये पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग बिजी रहते हैं। तो अगर आपने इसको मशीन में डाल दिया रूबी की जो लेगिंग है, तो जो रूबी की लेगिंग में सबसे बड़ी खराबी होती है वो ये स्ट्रिंग। ये जब आप इसे मशीन में डालेंगे तो ये स्ट्रिंग जब मशीन में राउंड करती है लेगिंग, जब ये लेगिंग मशीन में राउंड करती है तो ये स्ट्रिंग लिटरली और कपड़ों में फंस के एकदम खिंच जाती है। और खिंचने के बाद से बहुत ज़्यादा जो चीज़ सबसे पहले होती है वो ये होती है स्ट्रिंग इतनी हो जाएगी, बहुत बुरी तरीके से ये स्ट्रिंग खिंच जाएगी, जिसके बाद आप इसको अगर पहनेंगे ना तो लिटरली बहुत ख़राब लगता है। उसके बाद आपको इस स्ट्रिंग को बांधना पड़ेगा कि बहुत लंबी हो जाती है, और ये स्ट्रिंग दूसरे कपड़ों में इतनी बुरी तरीके से उलझती है कि आपको उसको सुलझाने में निकालने में बहुत टाइम वेस्ट करना पड़ता है। इसके अलावा जब ये स्ट्रिंग मशीन में डालेंगे और कपड़ों से उलझेगी तो ये बहुत बुरी तरीके से खिंचती है। तो खिंचाव में क्या होता है, तो ये वाली जो क्या बोलते हैं अपनी सिलाई होती है, ये सिलाई खुल जाती है। जबकि मैं लायरा को भी मैंने मशीन वॉश किया, बहुत ज़्यादा मशीन वॉश किया लायरा को, और मैं तो मेरे ख्याल से मैं तो लायरा और रूबी दोनों ही लेगिंग्स बहुत ही लंबे समय से इस्तेमाल कर रही हूँ। आई थिंक 6-7 साल से ज़्यादा हो रहा है। बट पहले मैं हैंड वॉश करती थी, मैं मशीन वॉश नहीं करती थी, बट जब से मैं जॉब पे जाने लगी हूँ और मेरा पास टाइम की कमी होने लगी है, तब से मैं इसको मशीन वॉश करने लगी हूँ, तब से मेरे सामने ये प्रॉब्लम आने लगी है। अगर आप इसको लायरा को मशीन वॉश करेंगे तो इसके यहाँ की जो सिलाई है बिल्कुल भी नहीं खुलेंगी, बट अगर आपने रूबी को बिल्कुल भी अगर आपने मशीन वॉश कर दिया लिटरली एक ही वॉश के बाद ये स्ट्रिंग तो बिल्कुल पक्का है खींचना, साथ में यहाँ की जितनी भी सिलाई है वो खुल जाएगी, और ये बहुत बुरी तरीके से फ्लिप ऑन हो जाती है। मैं आपको एक दिखाती हूँ, मेरे पास ये मेरी रूबी की लेगिंग है, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए ये रूबी की लेगिंग है और इसको मैं बहुत समय से यूज़ कर रही हूँ, और ये देखिए मैं इसको मशीन वॉश करती हूँ तो इसकी स्ट्रिंग जाए देखिए कहाँ तक हो गई है, बहुत इरिटेट करती है। और ये चीज़ ये पूरा खुल जाता है, और ये खुलना स्टार्ट हो गया और पूरा ही ये खुल जाएगा। उसके बाद इसमें जो इलास्टिकनेस होती है, जो उसके बाद इसमें आप इसको पहन नहीं सकते क्योंकि जो इसकी इलास्टिक होती है वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है। और अगर रूबी वाले ये कहते कि आप ये स्ट्रिंग बांध के काम चला सकते हैं, तो लिटरली ऐसा नहीं होता है। ये स्ट्रिंग को बांध के आप बिल्कुल भी अपनी लेगिंग को नहीं पहन सकते हैं। और अगर आप हैंड वॉश करें तब तो ठीक है, तब तो आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। और धोखे से आपने इसको मशीन में डाल दिया, ये स्ट्रिंग बहुत लंबी हो जाएगी खींच के, और उसके खींचने का ड्रॉबैक यहाँ पे आएगा कि ये पूरा ओपन हो जाता है। उसके बाद आप इसको बिल्कुल भी नहीं पहन सकते। मैं कोशिश भी इसमें नहीं की जिसको दोबारा से मैं हासिल दूँ, बट ये पॉसिबल नहीं हो पाया। तो ये रूबी में बहुत बड़ी खामी है।
और जिसकी वजह से मैंने अब रूबी को पहनना बिल्कुल भी बंद कर दिया। अब मैं बिल्कुल लायरा को यूज़ करती हूँ। लायरा एक चीज़ और है, जो रूबी में ये चीज़ ऊपर का जो मुड़ा हुआ हिस्सा होता है ये बहुत ही कम होता है, और अगर जिसकी वजह से इसमें उतनी पहनने में उतना कंफर्टेबल नहीं रहता, जबकि लायरा में ये चीज़ बहुत ज़्यादा चौड़ा होता है ऊपर का। अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊँ उल्टा करके, हाँ ये बहुत ही चौड़ा होता है, जिसकी वजह से आप जब ऊपर पहनेंगे तो आपको बेल्ट जैसी फीलिंग आएगी और बहुत ही पहनने में कंफर्टेबल रहता है। तो ये एक छोटा सा रिव्यू था। अगर आप मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं तो पहले मैं अपने कपड़े हाथ से धोती थी, तो मुझे जो दोनों में से कोई भी मिलता था मैं परचेज़ कर लेती थी। कुछ खास रेट का डिफरेंस नहीं रहता था, 10-20 रुपये का ऊपर नीचे रहता था। बट अब जब से मैं जॉब में आई हूँ मेरे पास टाइम की कमी रहती है, और मैं जब से इसको मशीन वॉश करने लगी, लिटरली 1 से 2 वॉश के बाद मेरी सारी लेगिंग्स ख़राब होने लगी, और उसके बाद मैं पूरी तरीके से लायरा पे स्विच कर गई। पहले तो मुझे जो मेरे रिक्वायरमेंट का कलर मुझे किसी भी उसमें मिल जाता था कंपनी में, मैं परचेज़ कर लेती थी। बट मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे लायरा ही मिले। रूबी बिल्कुल भी मैं नहीं पसंद करती हूँ। बट हाँ, अगर हैंड वॉश कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको क्या कहते हैं, रूबी एक बार आप ले सकते हैं। रूबी का कपड़ा थोड़ा सा मुझे लायरा से ज़्यादा अच्छा लगता है, बट इसके अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि रूबी का कपड़ा ज़्यादा कितना भी अच्छा हो, लेगिंग्स लंबे समय तक नहीं चल पाती है। ये चीज़ जो प्रॉब्लम आती है ना, ये मुझे तो लिटरली, और ये स्ट्रिंग जो खिंच जाती है उसके बाद आप इस लेगिंग को बाहर बिल्कुल भी नहीं पहन सकते हैं। इसको कितना भी खींच के बांधने की कोशिश करो ये और खिंचती जाती है, स्ट्रेचेबल होती है, तो लेगिंग में वो मज़ा नहीं आता है। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, जो मैंने आपको एक रिव्यू दिया, एक कंपैरिजन दिया दोनों लेगिंग्स के बीच में। होप आपको पसंद आया होगा। अगली बार आप जब जाएंगे परचेज़ करने तो आपके भी दिमाग में ये बातें रहेंगी मेरी तरह। और जैसे मैंने अपनी बहुत सारी लेगिंग्स ख़राब कर दी है, आप मेरे इस वीडियो के बाद आप ये काम नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रिव्यू वीडियो पसंद आया है, कंपैरिजन वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, बाय।